पैसा इज़ बाय प्रोडक्ट। हाँ, ऑटोमैटिकली जब यश को अच्छी चीज़ लगेगी ना, तो यश पैसे भी देगा उसके। सही बात। ट्रू। बट यश को ज़बरदस्ती नहीं तुम बेच सकते कुछ भी। हाँ, एक बार बेवकूफ़ बना लोगे, बट 100 बार नहीं बना पाओगे। और बिज़नेस ये तभी बनता है हमारे जब 100 बार सही लेते हो। बात है। ये हमारे इंडिया में एक्चुअली कल्चर ये है कि आप गंजे को कंघी बेच दो, आप ज़बरदस्ती सेल्स कर रहे हो, प्रोडक्ट पे कोई फ़ोकस ही नहीं है और सेल्स के 10 बंदे हैं उनको पीछे दौड़ा रहे हो रात-दिन, बिकॉज़ हमें बस सेल मेरे करना को है। ये मतलब मेरे को सेल्स टीम रखने का मज़ा ही नहीं आता। आयरॉनिकली मेरा प्रोडक्ट सब कुछ सेल्स वालों के लिए है। बट सबसे हाँ, बड़ी वियर्ड बात ये है कि मेरे को सेल्स टीम और मार्केटिंग में मज़ा ही नहीं आता। हमारी इतनी रैंकिंग हो हाँ, गई कि हम मेक माई ट्रिप, पेटीएम, इवन ज़ोहो से भी ऊपर है आज की डेट में। लास्ट ईयर वी गॉट द रिवॉर्ड ऑफ टॉप 25 सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंडिया, ओके, दैट्स जस्ट एन बिकॉज़ ऑफ जीटी अचीवमेंट। वैल्यू। वो और हमारी टीम गज़ब। साइज़ है 18 लोगों की बस। 18 पीपल इन द टीम, दैट्स इट। ओके, इट इज़ अ क्वेश्चन लाइक जो एक फाउंडर ही आंसर कर सकता है हू हैज़ सक्सेसफुली फेल्ड एंड बिल्ड अ कंपनी हू इज़ प्रॉफिटेबल। सो आई रियली वांट टू नो कि व्हाट डू यू थिंक कि अ, अगर आप एक फाउंडर हो या अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो, यू रियली हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज़ दिस इज़ द पोटेंट रीज़न कि आप फेल हो जाओगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है रिटेंशन। ओके, मतलब जिस चीज़ के लिए किसी ने आपका सर्विस या प्रोडक्ट खरीदा, हाँ, क्या उस बंदे की वो प्रॉब्लम या जो उसकी नीड थी वो फुलफिल हो पाई या नहीं? मूवी उन्होंने शूट की थी, वो थी इंग्लिश में, ठीक है? इंग्लिश मूवी थी, अब वो हिंदी में चलानी है, तो अभी क्या होता है उसका डबिंग जो होता था, वो हाँ, आप करते हो खुद से। मतलब एक्टर्स बैठेंगे और हाँ, वो पूरी मूवी को डब करेंगे। हाँ, बट उन्होंने एआई कैसे यूज़ किया? मूवी को जो ऑडियो फाइल है, वो एआई में पुश की, ऑटोमैटिकली एआई ने ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट की और हाँ, जो वॉइस चेंजर होते हैं, ऑटो ट्यूनर्स होते हैं, वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी जो आ गई है, उसके हुँ, थ्रू डबिंग हो रही है। जो फैक्ट्री अंडर वैल्यूड थी, उसको हाँ, खरीदा, हाँ, स्टील तो हमारी वेबसाइट से ही बिक रहा है, स्टील अपना हाँ। बेचना शुरू कर दिया वहाँ पे, अपने ब्रांड के नाम से। Welcome to Being Curious with Yash. Welcome, Nitin sir, to Being Curious with Yash. Today we have Nitin Bajaj as a famous guest. Nitin sir is like very famous in the world of podcasting, and he has also done like a very great startup that is helping a lot of businesses. So welcome, Nitin sir, to Being Curious on Yash. थैंक यू सो मच यश। और एक तो सर्वर मत बोलो यार, जस्ट कॉल मी नितिन। एंड Okay, इतना ऐसा कुछ फेमस नहीं हुआ मैं, जितना तुमने बढ़ा चढ़ा के बोल दिया है, बट थैंक यू सो वेरी मच। एंड आप आपने बुलाया है, वो बहुत बड़ी बात है। आई विल बी हैप्पी टू शेयर व्हाटएवर आई हैव लर्नड थ्रू आउट दिस प्रोसेस ऑफ building a company as well as now building my podcasting channel. So जो भी शेयर कर okay, सकता हूँ, आई विल बी ओपनली great. शेयरिंग दैट। ग्रेट, ग्रेट। तब तो ऑडियंस के लिए काफ़ी अच्छा होगा इफ यू कैन शेयर बोथ द जर्नीज़। सो हुँ, लेट्स स्टार्ट। सर Nitin, can you just start and talk about little bit of your journey and how did you come about founding your latest company? Because मैं आपका पढ़ रहा था and I was also watching your videos. So you आपने बताया कि 2 स्टार्टअप्स आपके फेल हो गए and despite that you keep on continuing building a company. So just आप थोड़ा-सा बताओ हमारी ऑडियंस को। श्योर। सो आई एम फ्रॉम करनाल व्हिच इज़ अ वेरी स्मॉल सिटी इन हरियाणा, बोर्न एंड ब्रॉट अप ओके। हियर। और फिर मैंने स्कूलिंग के बाद आई डिड माय इंजीनियरिंग मैकेनिकल, फिर मैंने जॉब की 4 साल। फिर आई वेंट टू डू रोबोटिक्स में जॉब की थी, तो आई वाज़ बेसिकली डिप्लॉयिंग रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। जो ओके, गाड़ियाँ बनती हैं, वॉशिंग मशीन्स बनती हैं, ये सारे जो आजकल मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये रोबोट्स करते हैं। तो मेरा ओके, काम था कि पूरी की पूरी लाइन डिज़ाइन करना कि अगर मान लीजिए मारुति की कोई गाड़ी बन रही है, तो वो कैसे हाँ, बनेगी? रोबोट कौन-सा कहाँ पे क्या पार्ट लगाएगा? कहाँ से वेल्डिंग करेगा? तो ये पूरी की पूरी लाइन में 300-400 रोबोट होते थे, तो पूरी लाइन को डिज़ाइन करने का काम मेरा होता था। ओके, तो ये मैं करता था। उसके बाद मैंने 4 साल जॉब करने के बाद आई डिड माय मास्टर्स एमबीए फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। ओके, और वहाँ जाके मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी शुरू की थी कॉल्ड एज़ गेट माय लुक्स। अगर आपने अर्बन क्लैप यूज़ किया है, गुड़गाँव हाँ, में बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में अर्बन क्लैप हाँ, हाँ, चलता है, जहाँ पे आप ब्यूटी हाँ, सर्विसेज़ को या प्लम्बर को, इलेक्ट्रीशियन को अपने हाँ, घर पे बुला सकते हो। तो हाँ, हमारा सिमिलर कॉन्सेप्ट था। अर्बन क्लैप से पहले हमें
हमने ये शुरू किया था 1 साल ओके, 1.5 साल पहले। ओके, और बहुत अच्छे ऑर्डर्स भी आने लग गए थे, मतलब एज़ इन कस्टमर क्वेरीज़ भी आने लग गई थी। रोज़ के हम 2-3 कस्टमर्स का डिमांड भी फुलफ़िल कर पा रहे थे। बट ओके, फॉर सम रीज़न्स, एक्सटर्नल रीज़न्स, हम लोगों को वो बंद करना पड़ा। ओके, अगर मैं उसके अंदर जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आगे फटाफट ओके, चलता हूँ। ओके, फिर मैंने दूसरी कंपनी शुरू की स्पॉन्सिफाई मी के नाम से। ओके, उसका काम था, जो लोग, मतलब जैसे आप मान लीजिए इवेंट करवा रहे हैं कोई, और आपको स्पॉन्सर्स चाहिए उस इवेंट के लिए। तो आप ओके, हमारे वेबसाइट पे आओ, हमारी वेबसाइट पे अपनी इवेंट की डिटेल्स लिस्टिंग कर दो। और दूसरी साइड पे हमने ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है जिनको स्पॉन्सरशिप देनी है, तो आपस में हम ओके, मिला रहे थे। जैसे ओके, शादी.com पे लड़का-लड़की मिलते हैं, हम लोग हाँ, अपनी वेबसाइट पे ब्रांड्स और इवेंट्स वालों को मिलवाते थे। तो ये ओके, हमारा काम था। समझ फिर गया। जब ये हुआ उसके बाद ये भी 1 डेढ़ साल चला, बट यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये ऑफलाइन बिज़नेस ज़्यादा बनता जा रहा था। मतलब एजेंसी वाला काम ज़्यादा बन रहा था, क्योंकि हाँ, कोई भी हाँ, बंदा, कोई भी कंपनी जिसको 5-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, वो हाँ, ऑफलाइन जाके मीटिंग करेगा इवेंट वाले से कि मुझे स्पॉन्सरशिप कैसे देनी है, क्या करना है। तो उसकी सही वजह बात। से ना, मतलब हमें मज़ा सा नहीं आ रहा था उसके अंदर, ये स्केल नहीं हो रहा है ये। मतलब मैं हर हाँ, मीटिंग में जाना पड़ता था ब्रांड्स के साथ और इवेंट्स वालों के साथ, तो इट वाज़ बिकमिंग मोर हाँ, ऑफ अ ऑफलाइन बिज़नेस, एंड वी हाँ, सही बात वर है। मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स बिल्डिंग अ टेक्नोलॉजी कंपनी। बट फिर ओके, भी हम लगे रहे कि ठीक है यार, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। एंड हम लोगों को डेटाबेस चाहिए था अपने ही स्पॉन्सिफाई में ब्रांड्स को रीच आउट करने के लिए, क्योंकि हमें तो अच्छा, ब्रांड्स वालों को लेके आना होता था ना अपने पोर्टल पे कि यार ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड्स या मार्केटिंग हेड्स के लोग आएँ, ताकि वो इवेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकें, स्पॉन्सरशिप दे सकें। तो हमें उनका सही बात। डेटाबेस चाहिए। तो पैसे थे नहीं डेटाबेस खरीदने के, तो हमने सोचा एक काम करते हैं, एक ऐप बना देते हैं जो क्राउड सोर्सिंग कर लेगा कॉन्टैक्ट्स की। मतलब अगर यश ओके, के पास कॉन्टैक्ट्स हैं, यश अपनी हाँ, कॉन्टैक्ट बुक हमारी वेबसाइट पे कनेक्ट कर देगा, उसके कॉन्टैक्ट्स हम फेच कर लेंगे। ऐसे ही नितिन के कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, वो फेच कर लेंगे। कलेक्टिवली ओके, मिला के मान लो हमारे पास 5-7 लाख कॉन्टैक्ट्स हो गए, उसका हम लोग सब्सक्रिप्शन दे देंगे लोगों को कि भई आपको ओके, कॉन्टैक्ट चाहिए तो आप यहाँ से कॉन्टैक्ट ले लो। तो हमने बस ओके, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की थी। और अच्छा, 2-3 दिन में हमने प्रोडक्ट बनाया, और स्पॉन्सिफाई भी चल रहा था तब तक। ये हमारा बस अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट टाइप था कि हमें बस डेटा चाहिए फ्री में, दैट्स इट। हाँ, हाँ, हमने एक बना के एक स्टार्टअप ग्रुप में रिलीज़ किया। हाँ, रिलीज़ करते ही 1 हफ्ते में 1000 यूज़र आ गए और 3.5 लाख कॉन्टैक्ट्स आ गए। तो हम लोगों को अच्छा, लगा यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ कर दी हमने, बातों-बातों हाँ, में मज़ाक-मज़ाक में। फिर हाँ, हमने डिसाइड किया कि हम इसको बिल्ड करेंगे अब, स्पॉन्सिफाई मी को बंद कर देंगे। अच्छा, तो हमने अच्छा, इसका नाम रखा ईज़ी लीड्स। ओके, दैट इज़ हाउ थर्ड कंपनी जो इवेंचुअली सक्सेसफुल बनी, उसके ऊपर हम ओके, लोग पहुँचे। ये है मेरी ओके, हाउ आई अराइव्ड एट ईज़ी लीड्स। ओके। बट मेरा एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड कि जैसे अगर मैं यश कोठारी हूँ, तो मैं ईज़ी लीड्स मतलब स्टार्टिंग फेज़ में मैं समझना चाहता हूँ। मैं हुँ, ईज़ी लीड्स पे जाके अपनी कॉन्टैक्ट बुक क्यों शेयर करूँगा मतलब? हुँ, जैसे आप फाउंडर हैं, आपके को-फाउंडर आपकी टीम तो शेयर कर देगी बिकॉज़ दे आर इन्वेस्टेड इन द कंपनी। बट कोई हुँ, एक्स वाई ज़ेड क्यों आएगा ईज़ी लीड्स पे अपना कॉन्टैक्ट शेयर बिल्कुल। करने? क्योंकि भाई सारी कंपनीज़ को डेटा चाहिए। हाँ, आप किसी भी कंपनी में हो, आपको अपनी भी सेल्स करनी है, अपनी भी मार्केटिंग करनी है। अभी हाँ, आप यश हो, आपको पॉडकास्ट के लिए लोगों को बुलाना है। हाँ, आपको लोगों को बुलाने के लिए क्या करना होता है? कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए उनकी, सही बात, सही बात। है ना? तो डेटा हाँ, तो आपको भी चाहिए, कुछ भी समझ लो, दैट इज़ द चाहे हार्डेस्ट थिंग टू डू। हाँ, दैट इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू डू ना। तो अभी हाँ, यश को अगर मैं बोल दूँ कि यश, मैं ना हाँ, तेरे को फ्री में डेटा दूँगा, बट तेरे को क्या करना हाँ, है, अपनी कॉन्टैक्ट बुक आके कनेक्ट कर देनी है। जितने कॉन्टैक्ट तेरे थ्रू आएँगे, उसके हाँ। बदले उतने ही कॉन्टैक्ट क्रेडिट हम दे देंगे तेरे को। तो तू उतना इक्विवेलेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स निकाल लियो हमारे ओह! पोर्टल से। परफेक्ट। क्राउड सोर्सिंग कर ली हमने सारी दुनिया हाँ, से, और हाँ, उसके बदले जितना कंट्रीब्यूट किया है सबने, हाँ, उसका हाँ, इक्विवेलेंट अमाउंट हमने उनको फ्री दे दिया। इसीलिए लोग आए। परफेक्ट, गॉट द पॉइंट। परफेक्ट हुँ, ये तो ज़बरदस्त आइडिया है। नाउ व्हेन यू कनेक्ट द डॉट यू आर लाइक दिस इज़ लाइक अ परफेक्ट आइडिया। हाँ, बट वो हाँ, चलता रहा, 1 डेढ़ साल वो हुँ, चला, फिर हमने और प्रोडक्ट्स बनाए, मल्टीपल चीज़ें बनाई। ओके, फाइनली जो हमारा सक्सेस हुआ वो हुआ जनवरी 2020 में, जब हमने क्रोम एक्सटेंशन निकाली, ओके, व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ मिस्टरी, जिसमें आप ओके, सिंपली क्या करो कि मान लो आपको किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या ईमेल आईडी चाहिए, तो हाँ, आप नॉर्मली क्या करते हो कि उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाते जाते हो। आपने भी क्या किया, मुझे लिंक्डइन पे मैसेज किया था, हाँ, ठीक है? हाँ,
तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाते हो, उसको या तो डीएम करोगे या होप करोगे कि वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले या मैसेज रीड कर ले। नॉर्मली सही हर बात, कोई तो एक्टिव होता नहीं है, ना हर कोई सही एक्सेप्ट करता है। सही तो बात। आप लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ, हमारा टूल इंस्टॉल करो, साइड में हाँ, हमारा टूल खुला रहेगा, जिसका भी नंबर चाहिए टूल पे क्लिक करो, ऑटोमैटिकली वो आपको उसका मोबाइल नंबर देता है। ओके, मतलब लिंक्डइन से मोबाइल नंबर निकालना इतना आसान हो गया। हाँ, बट हम डेटा लिंक्डइन से नहीं निकालते। ओके, लिंक्डइन बस एक वन ऑफ द ज़रिया है कि आपको हम उसका हाँ, मोबाइल नंबर उस वेबसाइट के ऊपर जाके देते हैं। लिंक्डइन से हम लोग ओके, डेटा नहीं निकाल सकते, लीगली अलाउड नहीं है, टेक्निकली फिजिबल नहीं है, एथिकली भी ओके, अलाउड नहीं है। मतलब ओके, अगर आप लिंक्डइन से डेटा कैप्चर कर रहे हो, क्रॉल कर रहे हो, तो वो इल्लीगल है। वो आप ओके, डेटा ओके, प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हो, किसी की भी। ओके, तो हम लोग वो ओके, नहीं करते। हम क्या करते ओके, हैं कि लिंक्डइन बस एक ज़रिया है, मतलब आपको किसी को भी ढूँढना है नॉर्मली, किसी प्रोफ़ेशनल को हाँ, ढूँढना है, जो किसी कंपनी हाँ, में काम करता है, तो आप नॉर्मली उसको लिंक्डइन पे जाके ही खोजते हो ना, कि ये बंदा ट्रू, कौन है, माइक्रोसॉफ्ट में कौन सही, काम करता है, एचआर कौन है। तो बस हम क्या करते हैं कि हम उसका जो ऊपर का जो यूआरएल है ना, जो जिस हाँ, जिस प्रोफ़ाइल के ऊपर आप हो, हर एक हाँ, प्रोफ़ाइल का एक लिंक्डइन का यूआरएल होता है, प्रोफ़ाइल आईडी होता है। सही बात है, सही बात हम बस वो है। ओके, प्रोफाइल आईडी देख लेते हैं कि ये कौन से पेज पे है, दैट्स इट। उसको अपने डेटाबेस में हम चेक कर लेते हैं कि हमें इस प्रोफाइल आईडी के अगेंस्ट क्या डेटा है हमारे पास, वो हम शो कर देते हैं। तो लिंक्डइन से हम डेटा ओके, फेच नहीं करते, बस हम लिंक्डइन के ऊपर दिखा देते हैं बस। ओके। और जो आपने डेटाबेस बनाया है, वो कैसे बनाया होगा फिर? जैसे आप कह रहे हो यूआरएल में फेच कर लिया यश कोठारी नाम से, तो आप कह रहे हो आपके पास एक प्री एक्जिस्टिंग डेटाबेस होगा, तो प्री वो एग्जिस्टिंग आप कैसे डेटाबेस बनाए? है, वो हाँ, रोज अपडेट होता रहता है। तो डेली के 4 से 5,000 कॉन्टैक्ट नंबर हमारे डेटाबेस में ऐड होते रहते हैं। रात भर, अच्छा, दिन भर चलता रहता है। होता कैसे है, इसके अच्छा, लिए हमने मशीन लर्निंग और एआई यूज़ किया है। ये क्या अच्छा, करता है, ये हमारा बॉट है। तो आप ये समझो कि अच्छा, एक ह्यूमन है। अभी यश को अगर नितिन का नंबर ढूँढना है, तो यश क्या करेगा? जी, गूगल पे जाएगा, सही बात, लिखेगा कि नितिन बजाज कॉन्टैक्ट नंबर, नितिन बजाज ईज़ी लीड्स। अभी क्या सही करोगे बात। तुम कि 4-5 पेजेज़ खोलोगे, उसके बाद थक हाँ, जाओगे कि हाँ, यार मिल तो रहा नहीं, है ना? हाँ, कहाँ ढूँढूँ? हमारा हाँ, क्रॉलर क्या करता है, हमारा क्रॉलर नितिन को, मतलब मुझे, हाँ, ढूँढेगा कम से कम 10-20 हज़ार पेजेज़ पे, ओह! एट एन इनसेन ओके, लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड स्पीड। मतलब वो यस, एक 1 मिनट में 10-10 हज़ार पेजेज़ को रीड कर लेते हैं, जो ह्यूमन हाँ, नहीं कर पाता। और फिर सही वहाँ बात, से वो हर इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली लिखी है, वो स्क्रैप कर लेता है। तो मान लो ओके, मैंने कभी ज़िंदगी में कहीं पे भी अपना हाँ, रिज़्यूमे डाला हो या कहीं पे कोई हाँ, एप्लीकेशन फाइल की हो या पब्लिकली हाँ, कहीं किसी पोस्ट पे या किसी पोर्टल पे अपना नंबर छोड़ दिया हो, हम हाँ, वहाँ से उठा लेते हैं ओके, और उसको क्रॉल करके एआई यूज़ करके ये फिगर आउट कर लेते हैं, ये जिस नितिन की बात हो रही है, ये वही नितिन है या कोई और है। ओके, फिर ऐसे करके हम मैच कर देते हैं और अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। ओके, गॉट इट, तो ऐसे हमारा डेटाबेस बनता है। हम ह्यूमन्स ओके, नहीं यूज़ करते। अगर हम हाँ, मैनुअली उसको डेटा को ढूँढने लग गए या बनाने लग गए, हाँ, तो हम कभी ये कंपनी बिल्ड नहीं कर पाते। सही हमारा बात मेन है। एडवांटेज तो यही है कि हमारा हाँ, टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू हम लोग हाँ, ये कर पाएँ। एग्ज़ैक्टली इसको बोलते हैं एआई का परफेक्ट यूज़। अभी तो बहुत चीज़ें आ रही हैं, हम लोग और हाँ, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। ओके, हम लोग अभी ऑटोमेटेड लीड क्वालिफ़िकेशन पे काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मान लो आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी में किसी ने कॉन्टैक्ट अस पेज है फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अभी क्या होता है, हाँ, सेल्स वाले नॉर्मली क्या करते हैं कि उनके पास लीड्स आती हैं। हाँ, अभी मान लो आपके पास कोई लीड आई, तो अभी क्या हाँ, करोगे आप, कॉल करोगे, देखोगे यार ये कंपनी मेरे काम की है, ये बंदा मेरे काम का है, ये खरीद पाएगा कि हाँ, नहीं खरीद पाएगा। बट प्रॉब्लम हाँ, क्या होती है, इतनी सारी हमारे पास वेबसाइट्स पे डेमो आते हैं, लीड्स आती हैं कि आधे से ज़्यादा जंक होता है। मतलब सब हाँ, कोई तो नहीं खरीद पाएगा ना आपका सामान जो आप बेचना चाह रहे हो। अगर सही आपका बात सामान है। 1 लाख हाँ, का है और वो हाँ, जिस कम बंदे ने आपको कॉन्टैक्ट किया कि यार मेरे को समझना है कि आप क्या करते हो, हाँ, उसके पास उसकी कंपनी में बंदा ही एक है, एम्प्लॉयी एक है हाँ, हाँ, और उसके पास पैसे ही नहीं है देने को, तो आप कैसे, आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हो ना अपना उससे बात करके। सही बात, तो ट्रू, हमारा जो अभी सिस्टम बन रहा है, जो एक्स्ट्रा एआई हम लोग अब यूज़ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं लीड क्वालिफिकेशन और एनरिचमेंट में। ओके, मतलब उसमें क्या होगा, वो एआई यूज़ करके ऑटोमैटिकली ये देख लेगा कि ये जो बंदा जिसने आपको कॉन्टैक्ट किया है, आपकी वेबसाइट पे हाँ, जिसने बोला है कि मुझे बात करो, मेरे को समझना है, हाँ, उसकी उसकी कंपनी में कितने लोग हैं? उसकी कंपनी बी टू बी कंपनी है या बी टू सी कंपनी है?
ई कॉमर्स अच्छा, कंपनी है, एमएनसी है, अच्छा, उसकी ग्रोथ कितनी है पिछले 6 साल से? उस ओके, कंपनी ने फंड रेज़ किया कि नहीं किया है? वो किस-किस ओके, एरियाज़ में इन्वेस्टमेंट करती है? ये सारी चीज़ें ओके, हम लोग दिखाते हैं। फिर हम क्या करेंगे, उसको यूज़ करके ये बता देंगे कि यश, इस बंदे ने जो तुम्हें कॉन्टैक्ट किया ना, ये तुम्हारे काम का है या नहीं? तुम इस पे टाइम हाँ, खराब करो या ना करो। गज़ब! ये हम लोग काम कर रहे हैं। इट्स लाइक एन अमेजिंग प्रोडक्ट। मुझे तो लगता है दिस इज़ लाइक अ बिलियन डॉलर आइडिया। यार आइडिया तो सारे बिलियन डॉलर हैं, एग्ज़ीक्यूशन पे ही होता हाँ, है सब होता है। सही आइडिया बात है। तो रातों-रात दिन भर सोचते हैं, इतने बिलियन डॉलर आइडिया है, बट पॉइंट इज़ हाँ, एग्ज़ीक्यूशन। हाँ, अगर आप उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहे तो एवरीथिंग इज़ हाँ, वेस्ट। हाँ। वो एक फ़ेमस कहावत है ना कि अ, एमेच्योर टॉक्स एमेच्योर टॉक स्ट्रैटेजी और प्रोफेशनल टॉक्स लॉजिस्टिक्स। तो वही चीज़ हाँ, है कि डेफ़िनिटली। अगर आप लॉजिस्टिक्स पे आपका कंट्रोल है तभी आप कुछ कर सकते हो। आइडिया तो सभी के पास। हाँ, और आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप की अभी बात हो रही है ना, तो इट्स इट्स नॉट अबाउट मनी। अ, मतलब मनी से ज़्यादा जो मज़ा आता है ना, वो इसमें आता है कि जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि हाँ, हम ये बना रहे हैं। ये हाँ, बताते हुए जो एक एक खुशी मिलती है ना कि यार क्या कर रहे हैं हम, क्या मज़ा आ रहा है ये हाँ, करते हुए। और जब वो हाँ, बनता है, तो बनने के हाँ, बाद 500 और यश बोलते हैं कि यार इन्होंने जो बनाया है ना, वो क्या मज़ा आ गया। वो चीज़ हाँ, जो मिलती है ना रिटर्न में, वो हाँ। मेन चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप। ओके। पैसा इज़ बाय प्रोडक्ट। हाँ, ऑटोमैटिकली जब यश को अच्छी चीज़ लगेगी ना, तो यश पैसे भी देगा उसके। सही बात। ट्रू। बट यश को ज़बरदस्ती नहीं तुम बेच सकते कुछ भी। हाँ, एक बार बेवकूफ़ बना लोगे, बट 100 बार नहीं बना पाओगे। और बिज़नेस ये तभी बनता है हमारे जब 100 बार सही लेते हो। बात है। ये हमारे इंडिया में एक्चुअली कल्चर ये है कि आप गंजे को कंघी बेच दो, आप ज़बरदस्ती सेल्स कर रहे हो, प्रोडक्ट पे कोई फ़ोकस ही नहीं है और सेल्स के 10 बंदे हैं, उनको पीछे दौड़ा रहे हो रात-दिन, बिकॉज़ हमें बस सेल मेरे करना को है। ये मतलब मेरे को सेल्स टीम रखने का मज़ा ही नहीं आता। आयरनिकली मेरा प्रोडक्ट सब कुछ सेल्स वालों के लिए है। बट सबसे हाँ, बड़ी वियर्ड बात ये है कि मेरे को सेल्स टीम और मार्केटिंग में मज़ा ही नहीं आता। अच्छा, सही बात है। क्योंकि मेरे हाँ, को फ़ील होता है कि प्रोडक्ट इतना सॉलिड होना चाहिए और उसके हाँ, अराउंड डिस्ट्रीब्यूशन सॉलिड होनी चाहिए। सेल्स अपने आप होनी चाहिए। सही बात। ओके, सो अभी जैसे हमने आपके प्रोडक्ट की बात की, हुँ, नाउ वील टॉक अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन साइड। सो हुँ, नाउ अब आप आपका आई थिंक आपका वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट इज़ यूट्यूब जो आप अपना अ, प्ला सॉरी जो आपका बहुत बड़ा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज़ फ्रॉम यूट्यूब बिकॉज़ नाउ यू आप अपने आप में ही यू आर बिकमिंग अ ब्रांड इटसेल्फ। बिकॉज़ आपके 20,000 फॉलोअर्स हैं। आई थिंक द पेस एट व्हिच यू आर गोइंग मिलियन इज़ नॉट अ वेरी फार थिंग। तो नाउ आई वांट टू नो योर थिंकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन कि हुँ, कैसे बिकॉज़ सॉफ्टवेयर कंपनी जो है, जैसे आप अगर एक टूथपेस्ट का मंजन बेच रहे हो, सो देयर इज़ अ ट्रेडिशनल वे कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि हम सेल्स के बंदे लाएँगे और वो दौड़ेंगे मार्केट में और हुँ, भारी डिस्काउंटिंग अगर देना पड़ेगा तो देंगे एंड वी विल पुश द प्रोडक्ट। बट हुँ, आई हुँ, डोंट नो कि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है? लाइक अगर कोई इन्फोसिस है या कोई टीसीएस है, उनके तो सेल्स के बंदे मुझे दिखे नहीं सड़कों पे, तो वो कैसे हुँ। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? हाउ डज़ अ सॉफ्टवेयर कंपनी डज़ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन? आई थिंक इट ऑल कम्स डाउन टू द कल्चर एज़ वेल एज़ व्हाट द टॉप मैनेजमेंट थिंक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हर ओके, कंपनी का अलग थॉट प्रोसेस होता है। मैं ओके, अपना बता देता हूँ। तो हाँ, हम लोगों का थॉट प्रोसेस है कि हम लोग प्रोडक्ट लेड ग्रोथ में ज़्यादा बिलीव करते हैं। तो 3-4 टाइप की ग्रोथ होती है, ठीक है? ओके, सेल्स लेड ग्रोथ होती है एक। सेल्स लेड हाँ, ग्रोथ में क्या होता है कि आपने सेल्स टीम रखी, वो सेल्स टीम हाँ, जगह-जगह जाएगी, या हाँ, तो वो जैसे ज़ोमैटो का केस ले लेते हैं। ज़ोमैटो की सेल्स टीम क्या करती है, हर एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ हाँ, जा के अपना बोलती है कि आप ज़ोमैटो पे लिस्टिंग कर लो, ठीक है? तो ये हो गई सही बात, ज़ोमैटो की सेल्स लेड ग्रोथ। सही बात, अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइजिंग लेड ग्रोथ या मार्केटिंग लेड ग्रोथ, ठीक है? हाँ, उसमें क्या होता है कि कंपनीज़ एडवर्टाइज़ करेंगी। ज़्यादातर आपको ये केस दिखेगा डी2सी कंपनीज़ में, ई-कॉमर्स कंपनीज़ में, ठीक है? इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हो आप, इंस्टाग्राम पे हाँ, ऐड देखते हो फिर सामान खरीदते हो। तो ये होता है हाँ, एडवर्टाइजमेंट लेड ग्रोथ या मार्केटिंग लेड ग्रोथ, जहाँ पे आपका मेन फोकस रहता है कि ऐड चला-चला के कैसे लोगों को लेके आना है, ठीक है? हाँ, फिर होता है आपका थर्ड प्रोडक्ट लेड ग्रोथ।
प्रोडक्ट ओके लेड ग्रोथ में होता क्या है कि आपका प्रोडक्ट के अंदर ऐसे आपने चीजें कर रखी हैं जिसके थ्रू आपका ऑटोमेटिकली कस्टमर आ रहा है, तो हमारा ओके बिलीव उसके अंदर ज्यादा रहता है। तो मैं आपको एग्जांपल दे yes, देता हूँ दो चीज को। हाँ हमने कैसे किया, तो जैसे हमारा जो मेन काम है, प्रोडक्ट क्या है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर देता है। आपको किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करके किसी का भी कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हो, ये हमारे प्रोडक्ट का काम है। जी अभी अगर आपको किसी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो, आप हाँ गूगल पे लिखते हो कि यश कोठारी कॉन्टैक्ट नंबर, जी आपको दस ये बारह है पेजेस मिलते हैं। आप हाँ क्लिक करते हो, देखते हो कि यार कहाँ पे मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है। तो हमने कैसे प्रोडक्ट का यूज किया, हमने ऑटोमेटिकली हर रोज अपना बॉट बनाया एक, जो बॉट कंपनी एंड पीपल, मतलब मान लो कंपनी होगी माइक्रोसॉफ्ट और हाँ पीपल मतलब यश कोठारी, तो ऐसे हाँ हर एक बंदे के पेजेस बना दिए और गूगल पे लिस्ट कर दिया हमने उनको। अब कोई भी ओके सर्च कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कॉन्टैक्ट नंबर, उसको हमारा पेज दिख रहा है गूगल माइक्रोसॉफ्ट का, ओके उस पे जाता है, क्लिक करता है, देखता है कि अरे माइक्रोसॉफ्ट का कॉन्टैक्ट नंबर मुझे इस पेज पे मिल रहा है। वहां पे क्या दिखता है उसको, साइन अप फॉर फ्री टू गेट कॉन्टैक्ट नंबर। ओके वो क्लिक करता है, उसको हमारे टूल का इंस्टॉलेशन लिंक मिल जाता है। ऐसे करके हमने प्रोडक्ट को यूज करके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को यूज करके लास्ट एक साल में ही 500 मिलियन व्यूज लिए हैं गूगल पे, ओके और अराउंड 12 मिलियन हिट्स लिए हैं, क्लिक्स। मतलब आप लगा लो 1 करोड़ 20 लाख लोग हमारी वेबसाइट पे आए हैं लास्ट 12 महीने में फ्री। ओके बट आई अगर रियली वांट टू नो हम्म, आप एक्सप्लेन करो देन आई विल आस्क द क्वेश्चन हाँ, मतलब अगर मैं इतने लोगों को अपनी वेबसाइट पे ऐड चला के लाता, हाँ एवरेज क्लिक जो है 10 रुपए है, उससे भी ज्यादा ही है, हाँ बट 10 मान लो, तो हाँ मेरा तकरीबन 100 सवा 100 करोड़ का खर्चा आता ऐड चलाने का, जो मेरा हो गया अच्छा जीरो। ओके यही हमारा एडवांटेज है, प्रोडक्ट को यूज किया, हाँ एससीओ को यूज किया, लोगों को लेके आए। अब उसके हाँ अंदर और बहुत सारी चीजें हमने की, जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट यूज किया, अब यूज हाँ करके इमीडिएटली आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिला, तो 5 नंबर हम फ्री देते हैं, मतलब 5 नंबर निकाल सकते हैं टूल से। उसके बाद ओके आपको और चाहिए, अब क्योंकि आप 5 यूज कर चुके हो तो आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्ट तो काम करता है, हाँ तो मुझे अच्छा नंबर तो लगा, सही बात नंबर तो मिल रहा है और प्रोडक्ट काम करता है, मुझे अच्छा लगा, एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, 90% एक्यूरेसी है, तो मजा आ गया। तो हमने इमीडिएटली आपको मेल कर दिया कि भाई तेरे को और नंबर चाहिए फ्री में, रेफर कर ले। तो आप अच्छा अपने फ्रेंड्स को रेफर करते हो, ऑटोमेटिकली अच्छा हर रेफरल का आपको 5 क्रेडिट मिलता है। ऐसे करके हमारी ग्रोथ आज की डेट में 3 साढ़े 3 साल में हम 5 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ला चुके हैं फॉर फ्री। ओके एवरी डे ऑन एन एवरेज 1,500 से 2,000 यूजर आ जाते हैं हमारे, साइन अप हो जाता है, और ओके कॉस्ट है कुछ, जीरो कॉस्ट है। जीरो और बहुत कॉस्ट सारी चीजें की हमने, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर की दुनिया में सबसे बड़ा, जैसे रेस्टोरेंट की दुनिया में जोमेटो पोर्टल है ना रिव्यूज का, हाँ हाँ आप कोई भी रेस्टोरेंट का रिव्यू देखते हो, जोमेटो पे देखते हो क्या रेटिंग है, वैसे हाँ ही सॉफ्टवेयर की दुनिया में G2 है एक प्लेटफॉर्म जिस पे लोग नॉर्मली कंपेयर करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कितना अच्छा है। अच्छा ठीक है, तो हमने क्या बोला यूजर्स को कि यार 5 क्रेडिट तो आपको फ्री मिल जाएंगे अगर आप रेफर करते हो, बट अगर हाँ आप अपने क्रोम स्टोर पे या G2 पे जाकर रिव्यू दे देते हो तो 5 क्रेडिट और दे देंगे आप। तो अच्छा जिस जिसको अच्छा लगा हाँ वो हमें जा जाके रेट करने लगा G2 पे। विद ओके इन 1 ईयर वी बिकेम हाँ द नंबर 1 प्रोडक्ट ऑन G2। हाँ समझ गया हमारी इतनी रैंकिंग हो हाँ गई कि हम मेक माई ट्रिप, पेटीएम, इवन जोहो से भी ऊपर है आज की डेट में। लास्ट ईयर वी गॉट द रिवॉर्ड ऑफ टॉप 25 सॉफ्टवेयर कंपनीज इन इंडिया, ओके दैट्स जस्ट एन बिकॉज ऑफ G2 अचीवमेंट रैंकिंग। वो और हमारी टीम गजब साइज है 18 लोगों की बस, 18 पीपल इन द टीम, दैट्स इट। ओके तो बहुत हैक्स हैं यार, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बट इवेंचुअली आवर कोर फोकस ऑलवेज रिमेन्स ऑन प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट के ओके थ्रू आप कैसे ग्रो कर सकते ओके सो मुझे कपल ऑफ क्वेश्चंस हो। आई रियली वांट टू नो जो आपने बताया कि द पेज थिंग कि अगर यश कोठारी और माइक्रोसॉफ्ट जो है
उसको आपका बॉट निकालेगा और उसके बाद उसके नाम से एक पेज बनाएगा। तो और उसके मतलब आई डिड नॉट गेट दैट प्रोसेस कि मतलब कैसे करेगा, मतलब वो पेज कैसे बनाएगा? हमारा एंड बॉट हमारा हाँ, बॉट ऑटोमेटिकली क्या करता है, हाँ, हमारे इंटरनल डेटाबेस में, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास रोज के 4 से 5,000 कॉन्टैक्ट नंबर्स हम ऐड करते जाते हैं अपने जी, डेटाबेस में, ठीक है? कर हाँ, अब अलग-अलग लोग हैं ये, हर एक अलग-अलग लोगों के नंबर आ रहे हैं ना, या कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं हमारे पास। तो हमारे पास हाँ, उसका नाम है, उसका कंपनी क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है, ये उसकी सारी प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। आ गई तो हाँ, हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो सिस्टम क्या करता है, ऑटोमैटिकली हमारी वेबसाइट के ऊपर हाँ, इसी बंदे के नाम से एक पेज बना देता है। जैसे आप अमेज़न पे जाते हो तो हर प्रोडक्ट का एक पेज होता है ना, हाँ, वैसे ही अच्छा, समझ लो ये समझ सारे बंदों का हमने पेज बना दिया और अपनी वेबसाइट पे ओके, डाल दिया। ओके, और ये पेजेस गूगल ने क्रॉल कर लिए और गूगल ने अपने सर्च इंजन में डालना शुरू कर दिया। अब कोई भी सर्च कर रहा है तो उसको हमारा पेज दिख रहा है। अच्छा, तो ऐसे हमने ये यूज़ किया सिस्टम। ये टेक्नोलॉजी अगेन, टेक्नोलॉजी का ही सारा खेल है। मतलब ये भी हम ओके। मैन्युअली नहीं कर पाते। तो जैसे आपके वेबसाइट पे पेज बन गया, ठीक है? और उ तब मुझे ये नहीं समझ आया कि एसईओ में आपका पेज हाईएस्ट क्यों रैंक कर रहा है? हाँ, मतलब अगर किसी ने सर्च किया वहाँ यश कोठारी माइक्रोसॉफ्ट तो आप व्हाई इज़ योर पेज द हाईएस्ट? बिकॉज़ ये तो एक यूनिक क्वेरी है ना, मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि एवरीवन इज़ सर्चिंग और आपके मतलब आई डिड नॉट गेट दिस, व्हाई क्या है? इट इज़ फर्स्ट? सो हुँ, देखो, यहाँ पे बात आती है डिमांड और सप्लाई की, ठीक है? अगर आप ओके, इन्फॉर्मेशन जो अपने पेज पे डाल रहे हो, वो हाँ, ऑप्टिमाइज़्ड है, वो वेल अच्छा, स्ट्रक्चर्ड है, अच्छा, उसका पेज का यूआई यूएक्स, पेज लोड स्पीड, हर चीज़ अच्छा, ऑप्टिमाइज़्ड है, तो गूगल अच्छा, आपको रैंकिंग ऊपर देगा। अच्छा, प्रोवाइडेड आप जो क्वेरी है उसका सही सॉल्यूशन पेज पे दे रहे हो। किसी ने सर्च किया यश कोठारी गर्लफ्रेंड नेम, तो हाँ, हमारा पेज नहीं आएगा ऊपर, अच्छा, क्योंकि हमारे पेज पे कहीं भी नहीं लिखा हमने कि गर्लफ्रेंड कौन है यश की। हाँ, हमने बात की है यश कोठारी कॉन्टैक्ट नंबर की। कोई कॉन्टैक्ट हाँ, नंबर का सर्च कर रहा है तो हमारा पेज दिखेगा ना, और वही ओके, यूज़र हमें गॉट इट, चाहिए। हमें ओके, आलतू-फालतू लोग थोड़ी चाहिए वेबसाइट पे, हमें तो वो चाहिए जो कॉन्टैक्ट नंबर ढूँढ रहे हैं किसी का। सही बात, गॉट इट। एंड द फॉलो वन मोर फॉलो-अप क्वेश्चन कि आपने बताया कि देयर इज़ लाइक अ रेफरल थिंग कि मैं अगर अपने फ्रेंड को रेफर करूँगा, तो हुँ, इसमें क्या मैं अपने फ्रेंड को रेफर का मतलब मुझे क्या मैं उसको व्हाट्सएप मैसेज कर दूँ और वो आप कुछ फिर भी करो। आपके ऐप अब ऐप अगर वो ऐप इंस्टॉल करेगा तब आई विल गेट द हाँ। रेफरल कि सिर्फ अच्छा, नहीं, 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 नहीं। आप ऑब्वियसली साइन अप करोगे तो आपको मिलेंगे ना। कोई आपका सामने वाला भी अच्छा, दोस्त साइन अप कर रहा है और साइन अप तो फ्री अच्छा, है ना, उसको भी मिलेंगे हाँ। क्रेडिट्स, आपको मिल जाएँगे साथ में। ओके, गॉट इट, हुँ, गॉट इट। अमेजिंग, लाइक वेरी आई थिंक काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है आपका। एंड लाइक जब हम लोग आई कैन जस्ट टेल कि जब हम लोग इवेंट मैनेजमेंट करते थे अपने कॉलेज में, सो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि कहाँ से लोगों का नंबर ढूँढे, एवरीवन वाज़ जस्ट स्क्रैपिंग इंटरनेट, 2-4 लोग तो हुँ, सिर्फ इंटरनेट ही स्क्रैप कर रहे थे। एंड अगर हुँ। आपका प्रोडक्ट उस टाइम पे होता तो जस्ट इट वुड जस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम इन 5 मिनट्स। सो नो डेफिनिटली अमेजिंग। मैं जब आईआईटी में पढ़ रहा था, तो हाँ, हम लोग भी इवेंट्स कराते थे, तो हमारे को भी ये हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती थी। और अब हाँ, मेरे मोस्टली सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, सारे आईआईएम, सारे आईआईटीज़ अब हमारे कस्टमर हैं। हाँ। अमेजिंग और अमेजिंग हुँ, जस्ट अमेजिंग सो नाउ वील टॉक अबाउट योर पॉडकास्टिंग जर्नी कि हुँ, लाइक आपने लाइक यू कुड हैव आपने बहुत सारे आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर सकते थे सो व्हाई हुँ, डिड यू चूज लाइक यूट्यूबिंग एंड दिस पॉडकास्टिंग थिंग बिकॉज हुँ, लाइक इंडिया में जो फेमस पॉडकास्टर्स है रणवीर इलाहाबादिया एंड ऑल सो दे वर ऑल फर्स्ट पॉडकास्टर्स एंड देन उन्होंने कोई अपना बियर बाइसेप्स बिज़नेस स्टिल शुरू हाउस किया है या फिर कोई मैंने। हाँ, बिजनेस हुँ, शुरू किया बट आप बहुत कम लाइक यू आर बहुत रेयर लोग हो जो बिजनेस फाउंडर्स हैं बट उन्होंने फिर अब पॉडकास्टिंग जर्नी स्टार्ट की सो आई हुँ। रियली वांट टू नो और मैंने एक चीज नोटिस की कि आप अपने पॉडकास्ट में कभी भी आप अपने प्रोडक्ट को नहीं प्रमोट करते आपका मैं जो कभी नहीं करता। आप कर सकते थे कि इजी लीड्स स्पॉन्सर्ड मैड ओवर ग्रोथ आपने कभी ऐसा नहीं किया मैंने आपके कई पॉडकास्ट सुने सो हुँ, बिकॉज मैंने एक्चुअली एक पॉडकास्ट सुना है जैसे बॉम्बे शेविंग कंपनी के जो फाउंडर हैं
द बार्बर शॉप, तो वो कई बार अपनी कंपनी को प्रमोट करते हैं और वो बोलते भी है कि हमारे मार्केटिंग वाले बोलते हैं आप प्रमोट करो। सो हुँ, मतलब आई रियली वांट टू नो आपका पर्पस क्या है लाइक टुवर्ड्स पॉडकास्टिंग? हुँ। यार पर्पस सिंपल है, बहुत सेल्फिश है। ओके, तो जब से कोरोना हुआ तब से हम लोगों की टीम रिमोटली काम कर रही है, हाँ, ठीक है? सभी की पहले कर रहे हमारा ऑफिस गुड़गाँव में था एंड वी आर हैं। वर्किंग रिमोटली एंड ओके, आई एम करंटली एट माय होम टाउन करनाल। तो ओके, अभी 2-3 साल हो गए, तो मेरा जो भी नॉर्मली अगर आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो करते हो तो आप देखते होंगे मैं 3-4 साल, 5 साल से कंटेंट लिखता हूँ लिंक्डइन पे। अच्छा, LinkedIn पे I have around 50 to 53,000 followers and I'm the top voice this year of LinkedIn. तो LinkedIn पे भी अगर आप मेरी पोस्ट देखोगे ना तो मैं कभी भी इजी लीड्स नहीं बोलता। मैं हमेशा बात करता हूँ सेल्स क्या है, मार्केटिंग क्या है, आपको अपना बिजनेस कैसे ग्रो करना चाहिए। बिकॉज एट द हाँ, एंड आप लोगों की अगर प्रॉब्लम सॉल्व करो, उनको वैल्यू दो, तो ऑटोमेटिकली लोग देखेंगे कि ये बंदा कौन है, देखते हैं क्या हाँ, करता है, फिर वो इजी हाँ, लीड्स भी देखते हैं और ऐसे करते करते ही हमारे पास इतने सारे कस्टमर्स आए हैं, क्योंकि मैं सही हमेशा बात। उनकी वैल्यू की बात करता हूँ। वो हाँ, घूम फिर के देखते हैं कि ये बंदा कौन है यार, नितिन कौन है, प्रोफाइल देखते हैं, फिर देखते हैं इजी लीड्स क्या करती है, फिर इजी लीड्स के बारे में ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाती है। तो हमें अलग हाँ, से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि इजी लीड्स, इजी लीड्स, इजी लीड्स, ऐसा कभी नहीं करता मैं। तो वो सेम फिलॉसफी मैं पॉडकास्ट में यूज करता हूँ कि मैं कभी भी फोर्स फीड नहीं करता कि इजी लीड्स है भाई, इजी लीड्स मेरा बिजनेस है, इजी लीड्स यूज करो, कभी नहीं बोलता। बट सेल्फिश रीजन क्या है कि क्योंकि इतने टाइम से करनाल में हूँ, मैं होम टाउन पे हूँ, तो लोगों से ऑब्वियसली इंटरेक्शन नहीं हो रहा था। तो मेरे को हाँ, था कि यार दुनिया इतना कुछ कर रही है, तो मैं लिंक्डइन में बस कंटेंट लिख रहा हूँ, मुझे लोगों से मिलना है। आई वांटेड टू इंटरैक्ट विद गुड पीपल एंड लर्न फ्रॉम देम एंड हाँ, ऑब्वियसली अगर मैं उसी लर्निंग्स को, उसी वैल्यू को दुनिया तक भी ले जा सकूँ, तो व्हाई नॉट? तो पॉडकास्टिंग बिकम अ वेरी इफेक्टिव मीडियम फॉर मी टू जस्ट सिट एंड टॉक विद गुड पीपल और यस, उससे इंटरैक्शन जो होता है, वही इंटरैक्शन अगर आप वीडियो फॉर्म में दुनिया को दिखा दो, उनको भी वैल्यू मिल जाती है। सही बात। तो बस यही रीजन है और कुछ नहीं है। इससे ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड हो रही है, तो वो बाय प्रोडक्ट है उसका। हुँ, इंटेंशन नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करने का, वो बाय प्रोडक्ट अपने आप हो रहा है। अच्छा, ओके, नाइस। मेरा भी एक्चुअली दिस इज़ लाइक द प्राइमरी गोल कि हम्म, दैट थ्रू पॉडकास्टिंग मैं दुनिया से मतलब इंटरैक्ट करूँ, आई रियली लर्न फ्रॉम द स्मार्टेस्ट पीपल आउट देयर इन द कंट्री। एंड उससे अगर मेरे ज़रिए इफ अदर पीपल आर लर्निंग देन इट्स वेल एंड फाइन, उनकी भी ज़िंदगी बेटर हो रही है, उनकी भी सेम गोल ज़िंदगी है। बेटर। हाँ, सो आई वांट टू नो कि जैसे आपने अपना जो पॉडकास्ट है मैंने नोटिस किया कि काफ़ी बिज़नेस ओरिएंटेड रखा है, कि हम्म, मतलब मोस्ट ऑफ द गेस्ट आर समव्हाट और द अदर इन्फ्लुएंसर्स और दे आर पीपल हु आर डूइंग बिज़नेस। सो आई रियली वांट टू हम्म, नो कि ऐसा ही क्यों है? बिकॉज़ जैसे आप और पॉडकास्टर्स को देखोगे तो दे आर इंटो वेरियस फील्ड्स लाइक इवन आई हम्म। एम, तो मुझे भी कई सारे वेरिड टॉपिक्स पे आई लाइक टू टॉक। सो मतलब ऐसा स्पेसिफिक आपने बिज़नेस पे क्यों रखा? क्योंकि बिजनेस टेक्नोलॉजी, ये मेरे को जैसे तुम्हें अलग अलग टॉपिक्स पे बात करना अच्छा लगता है, तो मुझे बिजनेस पे बात करना अच्छा लगता है। और मुझे ओके, ऐसा फील होता है कि मैं कंफर्टेबली उसके बारे में बात कर पाता हूँ लोगों से, और मैं वो सवाल पूछ पाता हूँ क्योंकि मैंने खुद बिजनेस किया है। तो हाँ, क्योंकि मेरा खुद बिजनेस है तो मेरे को समझ में आती हैं चीजें, तो आई एम एबल टू आस्क क्वेश्चंस बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू आस्क देम। आई डोंट आस्क हाँ। क्वेश्चंस क्यों जबरदस्ती के, बस हाँ अच्छा भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। मेरा अगर इंटरेस्ट नहीं है उसके अंदर, तो मैं क्यों पूछूंगा किसी से, राइट? सही तो बात। आई एम जनरली हाँ, मोर क्यूरियस अबाउट व्हाट आई हाँ, एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट। तो वो सही बिजनेस बात। इज मोर लाइक अ पैशन। तो जिस हाँ, चीज को लेके आप पैशनेट हो तो आप उसी के बारे में बात करना अच्छा पसंद करोगे। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मेरे को और टॉपिक पसंद नहीं है, मुझे साइंस फिक्शन बहुत अच्छी लगती है। ओके, गोइंग फॉरवर्ड आई एम गोइंग टू टॉक एंड डू सम पॉडकास्ट ऑन साइंस फिक्शन। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में इतना मेरा वो नहीं है, बट एस्ट्रोफिजिसिस्ट में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। हाँ, यू नो, थिंग्स लाइक यूनिवर्स, थिंग्स लाइक मार्स, ये सब चीजें, ठीक है? हाँ, तो मैं साइंस टेक्नोलॉजी उस टाइप, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूंगा तो मैं ये नहीं बात करूंगा कि अच्छा किस बंदे को किस क्या गाड़ी खरीदनी चाहिए, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे फंसेगी नहीं हाँ, फंसेगी। मैं हाँ, एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूंगा तो आई ट्राई एंड लर्न द आर्ट, द साइंस बिहाइंड हाँ, एस्ट्रोलॉजी। हाँ, हाँ,
तो मतलब because I'm genuinely curious about that field, Yeah. not trying to sensationalize that field. Okay. और अगर मैं Okay. पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की भी बात करूंगा तो मैं उसके पीछे हाँ. जेन्युइनली साइंस समझने की बात करूंगा कि Okay. उसमें भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है कि कोई भूत पकड़ने के लिए भी. गॉट योर आंसर. परफेक्ट. लाइक जो आपको इंटरेस्ट है, जिस चीज में आपका पैशन है, बस आप वो परस्यू करो एंड द रेस्ट विल जस्ट फॉल इन और प्लेस. पैशन चेंज होता रहता है. कोई जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी भर एक ही टाइप की चीजें में बात करना पसंद करोगे. अभी मैं हाँ. ऑलमोस्ट 100 एपिसोड शूट कर चुका हूँ. होने ओके. वाले. और अभी हाँ. 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है. मतलब सितंबर में 1 साल पूरा होगा. तो ओके. अब मेरे को लगता है कि मैंने बिजनेस बहुत बात कर ली. हाँ. तो अब मैं हो सकता है कुछ और बात करूं जिसमें मुझे नया हाँ. इंटरेस्ट आ जाए. तो कोई जरूरी नहीं है. इट्स मोर अबाउट आई लव इट एंड आई डू इट. सिंपल. आई डोंट रियली केयर अबाउट what others are doing or how ओके. sensational topics they are picking. It's fine. ओके. Yeah. या. Okay, very, I think a very good answer, and very honest answer. Sir, like from your podcasting journey, आप कितने सारे लोगों से मिले होंगे. Like Hmm. when you are doing business, तब तो आप you are just very focused on one idea and just making उसको best बनाने में. But आप Hmm. business field से मिले होंगे. So I really want to know like which is the most fascinating or couple of more fascinating ideas that you came across आपके इंटरव्यूज में एंड यू वर लाइक कि दिस इज गोइंग टू जस्ट ब्लो, बस इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिकॉज यू हैव मेट सो मेनी पीपल. Ideas मतलब business ideas. या बिजनेस आइडियाज या बिजनेस फाउंडर्स जिनको आपने देखा और यू आर लाइक कि दिस पर्सन, उनका करिश्मा, एनर्जी एंड द प्रोडक्ट्स जस्ट टू गुड. Hmm. So जैसे मैं अजय चौधरी सर से मिला, उनके साथ ओके. पॉडकास्ट किया. ही इज द को-फाउंडर ऑफ HCL. ओके. अभी HCL तो इंडिया की सबसे बड़ी वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनीज है. नॉट जस्ट इंडिया बट ग्लोबली आल्सो. यस. ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2.5-3 लाख करोड़ की कंपनी है. उनके को-फाउंडर हाँ. से मिला. उनको पद्मश्री हाँ. मिल चुका है. ओके. बिल गेट्स के साथ वो काम कर चुके हैं. टिम कुक के साथ वो काम कर चुके हैं. सो लाइक नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, उनके साथ वो काम कर चुके हैं. अच्छा. मतलब he has worked with so many great people and his experiences, his aura, his charisma was top notch. मतलब उनको मिलके मेरे को लगा कि यार तुम बहुत छोटे हो. मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रहे अभी. And you crib हाँ. about very small things in life. Look at what people are doing. मतलब मेरे को सही शर्म बात. आने लगी कि मैं भाई इतना छोटा काम कर रहा हूँ. कि कुछ भी नहीं है मेरी वैल्यू यहाँ पे. तो मुझे बड़ा सोचना पड़ेगा. So more हाँ. importantly, it teaches you, it forces you to think big, and it changes your perception about your dreams, your goals. That's what the podcasting or meeting good people changes you. और बहुत सारे ओके. लोग थे जैसे लाहौरी जीरा का मैंने एपिसोड किया था. तो चंडीगढ़ में बैठ के ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं वो लोग. ओके. लाहौरी जीरा एक प्रोडक्ट है जो नॉर्थ ऑफ इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका है. It's a ओके. beverage, it's a drink, हाँ. non-alcoholic carbonated drink. जैसे आप नींबू पानी टाइप पीते हो ना, तो उस टाइप का ये थोड़ा सा. हाँ. तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रखा है. उनके फाउंडर से मिला. वेरी हम्बल. मतलब हजार करोड़ करने के बाद भी इतने हम्बल, इतने काइंड, इतने स्वीट. ओके. तो एक चीज जो मुझे कॉमन लगी, जो खासकर जो बहुत अच्छे लोग हैं, सबसे अच्छी हाँ. कॉमन चीज मुझे लगी कि मोस्ट ऑफ देम आर वेरी हम्बल. ओके. लाइक मतलब 500 करोड़ कर रहे हैं बट आपको कभी मिलके वो फील ही नहीं होगा कि वो 500 करोड़ कर रहे हैं. हम्म. They will come on G wagon, but हाँ. when they meet you, when they catch up with you, you will not feel कि यार इतना बड़ा बंदा आ गया. They will make you feel comfortable कि आप ऐसे मत सोचो कि कौन है. So I think हाँ. that's one of the great thing that even if you go big, you should always stay humble. ओके. ओके. सो लाइक यू टॉक्ड अबाउट फाउंडर्स. आई रियली वांट टू नो कि मतलब आप प्रोडक्ट स्पेस में भी आपने कई प्रोडक्ट्स देखे होंगे ड्यूरिंग योर पॉडकास्टिंग जर्नी. सो वन और टू Hmm. प्रोडक्ट्स you told about Lahori Jeera, and Hmm. also one or two products that really fascinated you, and you were like कि this is just
very good a product. Like I wish I could make that product. सो जैसे ना मैं पीवीआर के सीईओ के साथ मैंने पॉडकास्ट किया, अभी आया नहीं है, वो रिलीज नहीं हुआ, बट होगा, ठीक है। Okay. तो उन्होंने मुझे बताया कि एआई का कैसे यूज करते हैं वो। Okay. तो एग्जांपल है कि जैसे मान लो मूवी उन्होंने शूट की थी, वो थी इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश मूवी थी, अब वो हिंदी में चलानी है, तो अभी क्या होता है, उसका डबिंग जो होता था वो हाँ. आप करते हो खुद से, मतलब एक्टर्स बैठेंगे और हाँ. वो पूरी मूवी को डब करेंगे। हाँ. बट उन्होंने एआई कैसे यूज किया, मूवी को जो ऑडियो फाइल है वो एआई में पुश की, ऑटोमेटिकली एआई ने ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट की, और हाँ. जो वॉइस चेंजर होते हैं, ऑटो ट्यूनर्स होते हैं, वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी जो आ गई है, उसके थ्रू डबिंग हो रही है। तो Okay. टेक का, एआई का यूज कहाँ कहाँ पे हो रहा है, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में, वो चीज मुझे हाँ. बहुत फैसिनेटिंग है कि कैसे आप एआई को यूज करके इतने अच्छे अच्छे यूज केसेस बना सकते हो। Okay. बिकॉज आई एम मोर ऑफ अ टेक्नोलॉजी पर्सन, सो मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। Okay. फिर मेरे को एक जो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा था वो था, और बहुत प्रोडक्ट्स हैं यार, इतने कर लिए, बट वन ऑफ द थिंग दैट आई लर्न इज ऑफ बिजनेस का बिजनेस मॉडल। ऑफ बिजनेस इज अ $6-7 बिलियन कंपनी। ऑफ बिजनेस वेबसाइट है जिसपे आपको मान लीजिए अपनी फैक्ट्री के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है, हाँ. या आपको लेट्स से स्टील खरीदना है, सीमेंट खरीदना है, तो हाँ. आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, और उनकी वेबसाइट पे लार्ज वॉल्यूम में अगर बाय करते हो तो बहुत अच्छा डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। तो अच्छा. इससे उन्होंने शुरू किया। अब उनको ये समझ में आने लग गया कि हमारी वेबसाइट पे जो लोग आ रहे हैं उनके पास पैसे नहीं होते खरीदने के लिए, ठीक है, हाँ. उनको लोन लेना पड़ता है, तो उन्होंने हाँ. फाइनेंसिंग शुरू कर दी। अच्छा. फाइनेंसिंग शुरू करने से उनका जो बिजनेस था वो 5-7 गुना हाँ. और बढ़ गया, क्योंकि वो. अब उन्होंने कैश फ्लो की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, ठीक है। हाँ. फिर उन्होंने क्या किया, अब उनको ये भी पता है कि कौन खरीद रहा है, कितना खरीद रहा है, कहाँ से हाँ. खरीद रहा है, हाँ. पैसे हैं कि नहीं है। हाँ. फिर उन्होंने उन्हीं कंपनी का फाइनेंशियल स्कोरिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग शुरू कर दिया, ओके. ठीक है, और उसका ओके. स्कोर बनाना शुरू कर दिया। फिर हाँ. उन्होंने क्या किया नेक्स्ट, अब मान लो साल भर में उनको पता है कि 50 लाख टन स्टील बिकता है, हाँ. हमारी वेबसाइट से बिकता है। हाँ. उन्होंने इतनी स्मार्टली गेम खेला कि हाँ. उन्होंने स्टील बनाने वाली कंपनीज, जो फैक्ट्रीज हैं जो बंद हाँ. पड़ी थी या चल नहीं पा रही थी, हाँ. उनको खरीद लिया, अच्छा. और खुद ही बनाने लगे. और खुद ही स्टील बना के अब बेचने लग गए। तो जो फैक्ट्री अंडर वैल्यूड थी उसको हाँ. खरीदा, हाँ. स्टील तो हमारी वेबसाइट से ही बिक रहा है, स्टील अपना हाँ. बेचना शुरू कर दिया वहां पे अपने ब्रांड के नाम से। और कस्टमर को भी हम ही क्रेडिट दे रहे हैं. कस्टमर को भी क्रेडिट हम दे रहे हैं, सामान भी हम दे रहे हैं, डिमांड भी हम फुलफिल कर रहे हैं, सारा पूरा इकोसिस्टम उसके अराउंड बना दिया। तो दिस इज हाउ गजब. स्मार्ट पीपल फाइंड हाँ. solutions हाँ. and find problems that they can solve and eventually make money. हाँ. मतलब कितने लोगों की उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, और इस तरीके से तो अब वो पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लेंगे. बिल्कुल कर रहे हैं, मतलब तभी तो दे आर $7 बिलियन मेकिंग. पे पहुंच गए हैं विद इन 2-3 हाँ. years। हाँ, मतलब आप स्टील भी बना रहे हो, आप मतलब क्रेडिट भी दे रहे हो, आप सप्लाई भी कर रहे हो, सब तो आप ही कर रहे हो. बिल्कुल। अमेजिंग. गजब. ये तो मुझे नहीं बहुत है पता यार, था दिस मतलब बिज़नेस. ऐसे इतने एग्जांपल्स हैं, अब तो मतलब इतने सारे हो गए हैं कि याद नहीं रहते, बट these are हाँ. some of the interesting stories that I felt। Okay, okay. And like like it's a very odd question, but I really want to know, like, out of all the founders and the business people you have met, which is like the strangest person that you have ever met? कि like ये बंदा तो I could not think he's a founder, but in like a very strange way he's a founder and he's a very like a successful founder. मतलब ऐसा नहीं सोचूंगा मैं कि आई वाज थिंकिंग कि ये फाउंडर नहीं हो सकते, बट मैं हाँ. बोलूंगा कि one person who I feel is more of a marketeer Okay. is आकाश आनंद, फाउंडर ऑफ बेला वीटा। Okay. मतलब उनसे बढ़िया बंदे, उनसे बढ़िया हसलर हाँ. मैंने नहीं देखे। मतलब ही इज ऑलवेज इंस्टेंट, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। ही इज लाइक 24/7 वर्किंग, क्रेजी माइंड चल रहा होता है उनका।
अच्छा और उन्होंने अपनी कंपनी भी 500 करोड़ में बेच दी है ऑलरेडी, और अभी उन्होंने नई कंपनी शुरू की है unicorn.ai के नाम से, ठीक है। अच्छा एंड फुल डिस्क्लोजर दे देता हूँ, आई एम आल्सो द इन्वेस्टर इन दैट कंपनी। तो ये ओके नहीं सोचना कि मैं उसकी वजह से बता रहा हूँ, बट मुझे मॉडल बहुत अच्छा लगा कि ओके उनकी जो एनर्जी थी, मतलब हाँ उन्होंने कैसे बेचा। बेला विटा परफ्यूम्स है, ठीक है। तो हाँ मॉल में जाते थे और मॉल में जाके एक परफ्यूम लेते थे जो बहुत पॉपुलर ब्रांड है, ठीक है। हाँ और अपने परफ्यूम पे स्टिकर लगा देते थे किसी और ब्रांड, ऐसा कुछ तो किया था उन्होंने, ठीक है। और फिर लोगों को छिड़क के दिखाते थे कि बताओ ये कौन सा ब्रांड है। अब लोग चेक ही नहीं कर पाए कि ये कौन सा ब्रांड है, ऐसे मैंने छिड़का, नहीं बता पाए, ठीक है, हाँ लेकिन अच्छा बहुत लगा। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये परफ्यूम आपको क्या लगता है कितने का होना चाहिए। तो लोगों ने बोला 5,000 का तो बनता है यार, 10,000 का तो बनता है। हाँ फिर उन्होंने स्टिकर उतारा और दिखाया ये बेला विटा का परफ्यूम है, 500 रुपए। हाँ हाँ ऐसे कंटेंट क्रिएट किया उन्होंने, ऐसे लोगों का हाँ क्यूरियोसिटी क्रिएट किया। तो हाँ स्मार्ट पीपल डोंट शाय अवे फ्रॉम हसलिंग, डोंट शाय अवे हाँ फ्रॉम promoting their brand, हाँ they always carry their brand। ओके तो ये अमेजिंग मुझे मतलब उनकी एनर्जी बहुत अलग अच्छी लगी। लेवल हसलर आदमी है मतलब मतलब बहुत मतलब ऑलवेज अवेलेबल टू हेल्प अदर्स। ओके अमेजिंग अमेजिंग so one thing I really want to know like it's not related to podcasting but it's related to your experience जो आपने फाउंडर से मिले and your experience in doing business कि like what are the things that can lead to a downfall of a business मतलब आज के टाइम में जो है मतलब बहुत सारे फाउंडर्स है पीपल आर ट्राइंग टू रेज फंडिंग एंड पीपल आर बट लोग कहते हैं ज्यादा फंडिंग नहीं रेज करनी चाहिए बट उसका डाउन साइड है कि पैसा ही नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे बिल्ड करोगे सो लाइक इट इज अ क्वेश्चन लाइक जो एक फाउंडर ही आंसर कर सकता है हु हैज सक्सेसफुली फेल्ड एंड बिल्ड अ कंपनी हु इज प्रॉफिटेबल सो आई रियली वांट टू नो कि व्हाट डू यू थिंक कि अगर आप एक फाउंडर हो या अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हो यू रियली हैव टू कीप इन माइंड बिकॉज दिस इज द पोटेंट रीजन कि आप फेल हो जाओगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिटेंशन। ओके मतलब जिस चीज के लिए किसी ने आपका सर्विस या प्रोडक्ट खरीदा, हाँ क्या उस बंदे की वो प्रॉब्लम या जो उसकी नीड थी वो फुलफिल हो पाई या नहीं हो पाई। अच्छा मान लीजिए किसी ने हमारा प्रोडक्ट खरीदा हाँ कॉन्टैक्ट नंबर्स निकालने के लिए, ठीक है, हाँ और हम उसको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे पाए हाँ फॉर वट एवर रीजंस, वर्स्ट केस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ या हमने दिए और गलत दिए, इनएक्यूरेट दिए, मतलब हाँ उसका एक्सपीरियंस खराब रहा, ठीक है। हाँ वो बंदा वापस तो खुद आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, और 10 सही लोगों बात को है और बताएगा कि यार इनका प्रोडक्ट मत लेना। सही बात है तो आप फिर जितना मर्जी मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर लो, हाँ करोड़ों रुपए लगा लो, कुछ फायदा नहीं होने वाला लॉन्ग रन में। तो अल्टीमेटली मार्केटिंग से ज्यादा आपको फोकस करना चाहिए जो कस्टमर एग्जिस्टिंग है वो हाँ खुश रहे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, उनको जो आपने ओके कमिटमेंट की थी, उनको जो आपने बोल के लेके आए थे, वो आपने फुलफिल कर दिया, और फुलफिल से भी ऊपर ज्यादा फुलफिल कर दिया। मतलब एक तो होता है कि मैंने बस बोल दिया, एक तो आपने बोल दिया कि हम कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं, हाँ उसके ऊपर आपने बोल दिया कि हम इसके साथ ये भी देते हैं, इंटेलिजेंस भी देते हैं फ्री में, हाँ ठीक है। तो उसको हाँ वैल्यू जो मिल रही थी वो उससे ऊपर मिलने लगी, सही बात तो वो खुश से भी ज्यादा खुश होगा और 10 लोगों को और बताएगा। हाँ सही तो समझ गया रिटेंशन के ऊपर आपको हम्म, फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से लोग आपको जानते हैं, हाँ वो जानने का रीजन हमेशा वैलिड रहना चाहिए, बस बाकी सब सॉर्ट हो जाता वेरी वेरी गुड एडवाइस मतलब आप पिज्जा दे रहे हो तो डोंट थिंक अबाउट हाउ मेनी ऑर्गेनोज आप दे रहे हो जस्ट गिव इट सो दैट अगली बार वो आदमी याद रखेगा यार आई गेट सो है। मच पिज्जा दे एक्स्ट्रा रहे हो तो पिज्जा का हाँ टेस्ट इतना अमेजिंग होना चाहिए, उसकी हाँ पैकेजिंग खराब नहीं होनी चाहिए, उसका हाँ वो हॉट रहना चाहिए, क्योंकि आप हाँ हॉट पिज़्ज़ा खाना पसंद करोगे, वो टाइम से आपके यहाँ पे पहुँचना चाहिए, ठीक है? हाँ तो आपका एंड टू एंड एक्सपीरियंस ऑफ हाँ प्लेसिंग द ऑर्डर एंड गेटिंग द ऑर्डर एंड हाँ ईटिंग इट हाँ
एंड ईटिंग के अंदर भी मान लो आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद मैंने आपको साथ में गार्लिक ब्रेड फ्री दे दिया जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, हाँ, ठीक है? तो आप हाँ, इतने खुश होगे ना, वो डोपामाइन हिट जो आपको मिलेगा, आप 20 लोगों को बताओगे कि भाई मुझे सही गार्लिक ब्रेड मिला यार साथ में फ्री में, सही बात, परफेक्ट, वो सही बात। चीज़। ओके। So I've taken a lot of your time. नो So प्रॉब्लम। just last question कि ओके। like books और movies और YouTube channels जो आप recommend करोगे that you consume to always grow your knowledge. So हुँ, मेरा आंसर बहुत अजीब आएगा, मैं तो तारक मेहता देखता हूँ यार। अच्छा तो बट मैं रिकमेंड करूँगा बुक्स नो डाउट। कोई भी बुक, मैं तो थोड़ी बिज़नेस रिलेटेड बुक्स पढ़ता हूँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। जैसे अभी मैंने रिसेंटली बुक पढ़ी जस्ट एस्पायर, जो एचसीएल के को-फाउंडर जिनका मैंने पॉडकास्ट किया था, उन्हीं की बुक पढ़ी थी। बहुत अच्छी है, वो पढ़नी अच्छा चाहिए। अगर आपको यूट्यूब चैनल देखने हैं, तो आप जो रोगन देख सकते हैं, पॉडकास्ट करता है वो बंदा। वर्ल्ड हाँ वाइड पॉपुलर पॉडकास्टर है। वन ऑफ द अमेजिंग पॉडकास्टर्स। तो यू कैन ऑलवेज़ वॉच एंड लर्न। उससे क्या है ना, आपको नॉट जस्ट व्हाट पीपल इन इंडिया आर थिंकिंग, बट व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, वो yes आपको एक्सपोज़र मिलेगा। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट true बिकॉज़ इफ यू आर ट्राइंग टू ग्रो बिग, यू आर नॉट जस्ट कन्फाइन्ड टू द स्पेसेस ऑफ इंडिया। You have to सही बात think global. You have to think big. So that changes your personality and perception about what people are thinking. तो okay YouTube चैनल मैं वो रिकमेंड करूँगा which is a podcast. Movies तो I I generally just watch any sci-fi fiction movies. I'm a big fan of Marvel. okay तो मैं Marvel देखता हूँ. उसका कुछ भी आ जाए मैं देख लेता हूँ. तो वो obviously okay it's not for knowledge, but yeah it's yeah. Okay, okay, great. So मैं तो तुरंत I am ordering Just Aspire by HCL co-founder to read that book. So so now I'll be ending it. Really thank you Nitin Bajaj. Like बहुत ही मजा आया आपसे बात करके and I really like learned so many new things. And like I am like आपका podcast I see regularly. So I'll keep a tab because आप जो जो guest को लेके आते हो like they are just industry mein they are doing very good, so really thank you for being on the show and I hope to see you someday offline and talk to you. Absolutely, absolutely. Thank you so much. Thank you sir.